हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अनिल बोरना है और मैं यूट्यूब पर साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूं। तो आज अपन जो है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस आपको टाइम से मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुछ फैक्ट्स दे रखे अपन को। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। Consider the following situation of daily life and think what's happen when। डेली लाइफ की चीज़ें अपन को देखनी है और पता करना है कि कौन सी चीज़ कब हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वाला लिखा है, क्या लिखा है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ये सारी चीज़ें अगर अपन इसको ऐसे ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा। ठीक है, एंड मिल्क, अगर दूध को अगर अपन खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा। एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पर अगर आयरन तवा को छोड़ देंगे तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स को अगर कुछ समय के लिए खुला छोड़ देंगे क्या होगा। उसके अलावा फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। खाना जो पक जाता है, ठीक है, और फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। एंड वी रेस्पायर, हाउ वी रेस्पायर, है ना, हम सांस कैसे ले पाते हैं, है ना। इन ऑल अबाउट द सिचुएशन द नेचर एंड यहाँ पर चल रहे हैं अपन, है ना। इन ऑल द अबाउट सिचुएशन एंड नेचर द आइडेंटिफायर ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। इसको अपन चाहें तो देख पाएंगे। इन सभी सिचुएशन, जो ये ऊपर वाली जो सारी सिचुएशन थी, द नेचर एंड द आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। आपने देखा होगा सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम लोग क्लास 9th में ये जरूर पढ़कर आए हैं कि फिजिकल चेंज, है ना, भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। Okay, so whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तब वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कहाँ जिस भी जगह कोई केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, कोई केमिकल इक्वेशन हुई होगी, कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। सो लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँगा ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये इस वाले को यहाँ पर देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, ये वाला। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक्टिविटी दे रखी इन्होंने, वो देखते हैं अपन थोड़ा ऊपर करने पर। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में देखो क्या लिख रखा है। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स। ये तो उसके लिए लिखा है, टीचर के लिए, कि इसके लिए आपको अगर कोई टीचर असिस्टेंट हो तो वो रख ले। तो इससे अपने कोई काम नहीं, अपन को यहाँ से चालू करना है। कहाँ चालू करना है, यहाँ से। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 or 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय द रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो एक इन्होंने भी लिया हुआ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो, ये जो है, ये इन्होंने क्या ले रखा है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है इन्होंने। ठीक है, उसको क्लीन करने की बोला गया है ना। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लेना अपन को। ठीक है, बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। फिर सैंड पेपर से उसको क्या कर देना, रब कर देना है थोड़ा। फिर आगे देखते हैं क्या करने की बोल रहा है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। और फिर उसको काय से पकड़ना है, चिमटे से अपन को पकड़ना है। फिर क्या करना है, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और अ बर्नर, बंसर। Okay, and collect the ash so foam in the wash glass as
शोन इन फिगर 1.1। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करने पर, ये देखो यहाँ ये दे रखा है फिगर अपन को, ठीक है। ये जो फिगर दे रखा है इसमें देखने की बोल रहे हैं ना, तो ये देखो ये यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जल रहा है। अभी मेरे पास मैग्नीशियम रिबन नहीं तो मैं जला कर बताता आपको। मैग्नीशियम रिबन जल रहा है और उसकी एश जो है, जो राख जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हो रही, जैसा कि इन्होंने बताया। और काई की मदद से जला रहे हैं अपन, बर्नर की मदद से इसको जला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम रिबन, ये यहाँ पर आ गया अपन, है ना। मैग्नीशियम रिबन इज कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। देखते ही देखते आपके आंखों से जो है मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा वो नीचे लिख रखा है, देखते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करते हैं अपन वो यहाँ लिख रखा है, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो आप लोगों के टीचर ने भी क्लास में कर बताया होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक वाइट फ्लेम में जलता है, ठीक है। एक वाइट फ्लेम में आपको मैग्नीशियम रिबन जलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पूरी तरीके से ऐसे जैसे अपन फुलझड़ी जलाते हैं ना, वैसे नजर आएगा। एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर, और फिर काय में चेंज हो गया और धीरे धीरे वाइट पाउडर यानी राख में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है वो अपन बताएंगे इसमें, इनटू वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो मैग्नीशियम आपके यहाँ पे लिखता हूँ Mg, है ना, बराबर से मिटाओ इसको पहले, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो रेड वाले से लिखते हैं, ठीक है, रेड वाले से। क्या क्या फॉलो हुआ यहाँ पर, Mg है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने की ये इक्वेशन लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन अपन, दोनों ने रिएक्शन करी, ठीक है। क्या बना, क्या बोला इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा, MgO बन रहा, ठीक है। अब मैग्नीशियम यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कैसे करोगे आप, 2MgO कैसे बनेगा यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीशियम की लास्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इसके लास्ट क्लास में 6 होते हैं, तो ये 2 इसको दे देता है, ठीक है। तो कैसे होगी यहाँ पर 2MgO कैसे बना, 2 यहाँ पर आएंगे और 2 यहाँ पर आएंगे, तो इस तरीके से ये MgO बनेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनता है। ये केमिकल जो रिएक्शन हुई थी उसकी केमिकल इक्वेशन अपन ने यहाँ पर लिखी है। ये एक्टिविटी आपके 1.1 केवल क्लियर हुई है अभी तक। मैं यहाँ पर आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, ये आपका इसमें देखा, ठीक है। इसके आगे का कि 1.2 से लगाकर जो एक्टिविटी है वो अपन कल पढ़ेंगे इसी टाइम पर। कल अपन हो सकता है अगर लाइव आ पाएंगे तो लाइव पढ़ा दूंगा मैं, या फिर ऐसे वीडियो में ही आपको ये एक्टिविटी आगे की देखने को मिल जाएगी। थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी साइंस के और मैथ्स के वीडियो आपको क्लास 10th के देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।